नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 2023 में घटने वाली कुछ घटनाओं के बारे में जो हो सकती हैं सच। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया के कई प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं की उनकी भविष्यवाणियों के लिए चर्चा की जाती है। बुल्गारिया की बाबा वेगा से लेकर फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता माइकल दी नोस्ट्राडामस तक कई ऐसा भविष्यवक्ता हुई जिनकी भविष्यवाणियों पर लोग यकीन करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे भविष्यवक्ताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनिया को लेकर डरावनी भविष्यवाणी की थी। नोस्ट्राडामस। दोस्तों, फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता माइकल दी नोस्ट्राडामस ने दुनिया के बारे में कई भविष्यवाणियां की थी। नोस्ट्राडामस की यह भविष्यवाणियां काफी डरावनी हैं। नोस्ट्राडामस ने अपनी किताब लेंस प्रोफेटिज में ऐसे भविष्यवाणियां की थी जिनमें से ज्यादातर सच साबित हुई हैं। दोस्तों, साल 2023 के लिए भी नोस्ट्राडामस ने कई डरावनी भविष्यवाणियां की थी जिनकी खूब चर्चा हो रही है। नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों पर दुनिया यकीन करती है। 14 सितंबर 1503 को फ्रांस में जन्मे नोस्ट्राडामस की साल 1566 में मौत हुई थी, जिससे पहले उन्होंने 6338 भविष्यवाणियां की थी। इसमें उन्होंने बताया कि दुनिया का अंत कब और कैसे होगा। नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2012 से 2025 के बीच तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। उनके मुताबिक इस युद्ध में भारत की भूमिका शांति स्थापित करने की होगी। उन्होंने बताया था कि एक ऐसा महान राजनेता जन्म लेगा जो दुनिया का मुखिया होगा और विश्व में शांति स्थापित करेगा। हालांकि इस व्यक्ति का जन्म कहाँ होगा इसे लेकर मतभेद है, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि दुनिया के मुक्तिदाता का जन्म भारत में ही होगा। बाबा वेगा। बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेगा का नाम दुनिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं में शामिल है। दोस्तों, बाबा वेगा ने साल 2023 के लिए कई भविष्यवाणियां की हैं जो बेहद डराने वाली हैं। बुल्गारिया में बाबा वेगा एक फकीर थी जिन्हें बल्कन क्षेत्र का नोस्ट्राडामस कहा जाता था। बाबा वेगा ने फ्रांस और अमेरिका में 9 से 11 आतंकी हमले से लेकर सुनामी, फुकुशिमा हादसे, IS आतंकी संगठन के सामने आने की भविष्यवाणी की थी। बाबा वेगा ने 2023 में एलियन के धरती पर आने की बात कही थी। भविष्यवक्ता के मुताबिक दुनिया अंधेरे में ढक जाएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि अगर एलियंस पृथ्वी पर आते हैं तो लाखों लोगों की मौत हो सकती है। उन्होंने धरती के कक्षा में बदलाव की भी भविष्यवाणी की थी। प्रोफेसर कीरो। दोस्तों, प्रोफेसर कीरो का जन्म साल 1866 में इंग्लैंड के ब्रे नामक स्थान पर नवंबर में हुआ था। कीरो मात्र 17 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे और प्रसिद्ध ज्योतिषी वेद नारायण जोशी से मिले। इसके बाद उन्होंने जोशी से राय लेकर वह हिमालय, कश्मीर, लद्दाख और वाराणसी गए। इन स्थानों पर उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। 3 साल तक अध्ययन करने के बाद वह वापस लौट गए। कीरो ने साल 1931 में भविष्यवाणी की थी कि इस दशक के आखिरी तक विश्व युद्ध होगा, भारत को इंग्लैंड स्वतंत्र कर देगा। इसके साथ ही हिंदू एवं मुसलमानों के बीच इस शताब्दी का भीषण नरसंहार होगा। जापान के साथ अमेरिका युद्ध करेगा, इसका परिणाम भयंकर होगा। उनकी यह भविष्यवाणियां बिल्कुल सच साबित हुई थी। कीरो ने सन 1925 में एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने कई भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में कहा है कि भारत का सूर्य बलवान और कुंभ राशि में है, इसकी वजह से भारत के विकास को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। पीटर हरकॉस। दोस्तों, दुनिया के इस छोटे देश हॉलैंड में बहुत प्रसिद्ध लोग रहते हैं। इन्हीं में महान भविष्यवक्ता पीटर हरकॉस भी शामिल हैं। इनके पास ज्योतिष का ज्ञान कम था, लेकिन वह अंतर्दृष्टि संपन्न व्यक्ति थे। उनको यह अद्भुत क्षमता एक दुर्घटना में मिली थी। महानतम भविष्यवक्ता पीटर हरकॉस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि भारत में आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता की लहर उठेगी और वह पूरी दुनिया में छा जाएगी। जीन डिक्सन। दोस्तों, अमेरिका की भविष्यवक्ता जीन डिक्सन को उनकी अचूक भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। वह जब 6 साल की थी तो उनसे सवाल किया गया कि तुम्हारे पापा क्या लाएंगे। जवाब दिया कि पापा मेरे लिए एक सफेद कुत्ता लेकर आएंगे। जीन की यह बात सच साबित हो गई। जीन डिक्सन टूरमैन के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा उन्होंने नेहरू के निधन और शास्त्री जी के नेहरू उत्तराधिकारी चुने जाने की भी भविष्यवाणी कर दी थी। तो दोस्तों, इस तरह के रहस्यमयी फैक्ट सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया अपडेट सबसे आगे आपको मिले। धन्यवाद।